तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा दुल्हा यीशु मसीहा का। ये क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा दुल्हा यीशु मसीहा। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार है। मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। ओ मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया। वही हमारे जीवन का आधार है, उसी से हम बचाए गए हैं। वचन कहता है मसीहों के लिए मरना लाभ है और जीना मसीह है। ओ अब्बा तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आइए अपनी आंखों को बंद करके उस परमेश्वर की ओर निहारें।
तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा, देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा, आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। ओ आराधना आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, प्रभु तेरा है। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा, मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा, तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप, तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप, धुल जाए मेरे सब पाप, आराधना तेरी हो, धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। ओ आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा, प्रभु तेरा है, प्रभु तेरा, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। यस लॉर्ड, सच में सारी आदर, सारा महिमा और सारा गौरव तेरा है खुदा, तेरी आराधना हो पिता, तू योग्य है, तू योग्य है, योग्य है, प्रभु तेरा है, सब कुछ तेरा। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने, जो सामर्थ्य वचन हमारे लिए प्रभु ने रखा है, उस वचन को प्रभु के दास के द्वारा सुने। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शक गणों को, सब्सक्राइबर्स को, जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम
हमारे इस कार्यक्रम डेली ब्रेड में आपका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसके 36 पद से लेकर के हम पढ़ना शुरू करेंगे और हम 41 पद तक पढ़ेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, चेलों ने मत्ती के 24 अध्याय के 3 पद में, अगर हम 3 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ एक प्रश्न यीशु मसीह से किया है। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, हाँ, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा। देखिए, चेले अलग एकांत में यीशु मसीह के पास आकर बैठे और उससे यीशु से एक भयंकर, एक गंभीर प्रश्न यीशु मसीह से किया। क्या प्रश्न था वो? हमें बता दे कि ये बातें कब होंगी, ये बातें कब होगी, तेरे आने का हाँ, और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हाँ, तेरे आने का समय और तेरे जगत के जो अंत है उसका क्या चिन्ह होगा। 2-3 सवाल हैं इसमें। चेलों ने आकर उससे कहा, हमें ये बातें बता कि ये बातें कब होगी। कौन सी बातें? यीशु मसीह जो पहले बोल रहा था वो। अब यीशु मसीह ने एक बार नहीं, कई बार अपनी देह के दिनों में सेकंड कमिंग के बारे में लोगों को, चेलों को बोला। तो चेले जो हैं वो इस घबराहट में थे कि प्रभु यीशु मसीह कब दोबारा आएगा, क्या होगा। चलो एक दिन जो है गंभीरता से बैठकर एक दिन पूछेंगे। और आज इन्हें मौका मिल गया कि यीशु मसीह, अब आज तो कोई भी आजू बाजू में नहीं है, थोड़ा सा बता दो कि आपका आने का समय क्या होगा और जगत के अंत में क्या क्या चिन्ह होंगे, वो थोड़ा सा बता दो। यीशु मसीह ने वहाँ उनको बोलना शुरू किया और उस यीशु मसीह ने उनसे कहा कि सावधान रहना, कोई तुम्हें भरमाना न पाए, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, बुडोल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, घृणित स्थान में जो उजाड़ने वाली वस्तु खड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सब बातें बताने के बाद फिर यीशु मसीह ने ये भी बता दिया 32वें पद में, अगर अपन देखते हैं कि भाई अंजीर का पेड़ जो है अगर कोमल पत्ते पत्ते आने लगते तो तुम समझ देते हो कि गर्मी का मौसम आ गया है। और ये सब बातें बोलने के बाद 35 पद में यीशु मसीह ने बोल दिया कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु इसमें लिखी हुई बातें कभी पूरी हुए बिना ना रहेगी। चलो जी, अब यहाँ तक हमने कल देखा था, ठीक है। अब यीशु मसीह ने से जो प्रश्न चेलों ने किया था, अब इसका उत्तर 36वें पद में यीशु मसीह दे रहा है। क्या दिया? दीजिए 36 पद को दोबारा पढ़े। उस दिन और उस घड़ी के विषय में, उस समय के विषय में, घड़ी का मतलब होता है समय के विषय में, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि वो समय कब होगा, मेरा दूसरा आगमन कौन से समय पर होगा, ये कोई नहीं जानता। ना स्वर्गदूत, पढ़ो, न स्वर्ग के दूत, ना स्वर्ग के दूत, जितने स्वर्गदूत, करोड़ों स्वर्गदूत, सेनाओं का यहोवा जो कहलाता है, वो करोड़ों स्वर्गदूतों का जो है बनाने वाला है, रचने वाला है, उसकी आराधना करते हैं वो लोग, उनको भी ये बात नहीं पता है। और ना पुत्र को, पुत्र का मतलब यीशु मसीह अपने विषय में कह रहा है, मुझे तो खुद ही नहीं पता, परंतु केवल पिता जानता है, परंतु केवल पिता। पिता का मतलब क्या है मालूम है? पिता परमेश्वर,
पिता परमेश्वर जानता है कि मेरा दूसरा आगमन कब होगा, लेकिन मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं। हालांकि मैं ये जानता हूं कि ना तो स्वर्गदूत इस बात को जानते हैं, ना प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं खुद भी इस बात को नहीं जानता, परंतु ये मैटर जो है परमेश्वर के हाथ में रिजर्व है। मेरा दूसरा आगमन कब होगा ये केवल परमेश्वर को पता है। कब वो मुझे आदेश देगा कि तू जा, कब नरसिंह का फूका जाएगा ये मुझे पता नहीं है, परंतु तुम मेरे लोग हो। आपको पता है जब स्टूडेंट और चेले, गुरु चेले बात करते हैं, एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो बच्चे एक्साइटेड होकर के पूछते सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो ना। आपको पता होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि वही टीचर होता है जिसने पेपर बनाया होता है, ठीक है ना। पेपर बनाया हुआ होता है, उसको एग्जामिनर को पता, गुरुजी को पता है कि क्या आने वाला है, लेकिन क्या कभी गुरुजी अपने चेले पर सही राज खोलते हैं क्या? नहीं खोलते ना भाई। क्यों नहीं खोलते? अगर मान लीजिए गुरुजी को पता भी है तो गुरुजी क्या बोलेंगे मालूम है? देखो भाई ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जबकि गुरुजी को मालूम है ये वाला नहीं आने वाला है। ताकि चेला जो है वो हमेशा तैयारी की आत्मा में रहे। समझ रहे हैं आप बात को? अगर गुरुजी ने ये बता दिया कि ये पेपर आने वाला है तो वो तो बस उसी पर कंसंट्रेट करेगा, लेकिन अगर उससे नहीं पता है क्या क्या आने वाला है तो वो पूरी किताब पे कंसंट्रेट करेगा एंड अपने आप को रेडी रखेगा, अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से करेगा। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह को ये बात पता नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि मेरे पिताजी को पता है बस, लेकिन मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। मेरे आने से पहले ये काम होंगे। वो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, और कैसे बताया? 37 पद के अंदर एक उदाहरण देते हुए बताया, पढ़ेंगे। जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी आना होगा। और क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, जब तक कि नूह जहाज पर नहीं चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते उस थे। दिन तक लोग क्या कर रहे हैं? खाते और पीते थे, और उनमें विवाह होते थे, और वो ब्याह शादी करते थे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, जब तक जल प्रलय आकर उन्हें बहा नहीं ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। उनको कुछ मालूम नहीं पड़ा। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ो बेटे। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी वैसे ही होगा। मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और उस समय 2 जन खेत में होंगे, उस समय 2 जन खेत में काम कर रहे होंगे। एक ले लिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। एक छोड़ दिया जाएगा। ये एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। काम तो दोनों खेत में कर रहे हैं, दोनों सेवकाई कर रहे हैं, यूं समझ लीजिए खेत में काम करने का मतलब। पर एक पादरी उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। भाई उठा कौन सा लिया जाएगा मालूम है? उठा वो लिया जाएगा जिसने इस संसार से लोहा लिया हो, और छोड़ कौन सा दिया जाएगा मालूम है? जिसने इस संसार से कॉम्प्रोमाइज किया हो। यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा तो उसमें एक ग्रेविटी पावर होगी। जैसे एक चुंबक को हम देखते हैं कि उसके अंदर एक ग्रेविटिक पावर होती है, और अगर मान लीजिए एक किसी फैक्ट्री में आप गए हो जहां लोहा और कचरा जो है मिक्स पड़ा रहता है, तो हम देखते हैं कि उस फैक्ट्री के अंदर एक ऐसा एक चुंबक जैसा वो आता है, और जैसे ही वो आता है तो नीचे से जितना लोहा पड़ा होता है, लोहा जो है जाकर के क्या होता है उसके चिपक जाता है।
लेकिन कचरा वहीं पड़ा रह जाता है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। तो उठा कौन लिया जाएगा? जिसने अपने आप को लोहा बनाया है, जिसने लोहा लिया है, जो मजबूत है, जो प्रभु में वचन के अनुसार जीवन जी रहा है, जो समझौते का जीवन जी रहा है, वो छोड़ दिया जाएगा। मिनिस्ट्री दोनों कर रहे हैं, दोनों खेत में काम कर रहे हैं, एक छोड़ दिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। आगे पढ़िए। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। और दूसरी छोड़ दी जाएगी। वही सिद्धांत जो पहले वाली पे लागू होता है, वो काम यहाँ पे भी हो रहा है। कलीसिया, स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, कलीसिया को संबोधित करता है। कुछ कलीसिया हैं जो सचमुच में गॉस्पल प्रीच कर रही हैं, सुसमाचार चल रही हैं, पवित्र बनाया है अपने आप को, वो तो उठा ली जाएंगी और दूसरी छोड़ दी जाएंगी। चलिए 42 पद को पढ़िए। इसलिए जागते रहो, इसलिए क्या करो? जागते रहो। इसलिए एक सलाह भी दी है। इसलिए एक क्या दी है? सलाह दी है। वो सलाह क्या है? इसलिए जागते रहो, इसलिए जागृत रहो, जागे हुए रहो, एंशियस रहो, सो मत, लापरवाह मत बनो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम्हारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं कब आऊंगा मुझे पता नहीं है, परंतु मैं बस इतना कहना चाहता हूं, तुम जागे रहो, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, अपने आप को तैयार करो, पवित्र बनो, क्योंकि मेरा आगमन कब होगा मैं कह नहीं सकता हूं। जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही तुम्हारे दिनों में भी होगा। और उसके बाद क्या लिखा है ब्रदर? पढ़ो। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, चोर का आने का टाइम अगर किसी घर के मालिक को पता चल जाए तो क्या वो अपने घर में चोरी होने देगा? नहीं होने देगा। वो सेंग लगने नहीं देगा, वो जागृत हो जाएगा, वो चारों तरफ कमांडोज को नियुक्त कर देगा, पुलिस को नियुक्त कर देगा, अपने माल को बचाने की कोशिश करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि घर का स्वामी जानता है कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता, परंतु वह घर में सेंग लगने ना देता। सेंग क्यों लग जाती है? जब हम सो जाते हैं। हम ईमान से बरगिश्ता कब हो जाते हैं? हम यरूशलेम से यरीहो की ओर कब रवाना हो जाते हैं? हम ईमान जो प्रभु यीशु मसीह पर हम लेकर आए, उस ईमान से बरगिश्ता बड़े आसानी से कर देता है। वो शैतान हमारे को अपना आहार बना लेता है, व्यर्थ धोखे में डाल देता है, गारंटी देता है और हम उसकी गारंटी में फंस जाते हैं। मेरे असीसों, हम इस बात को जान लें कि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंग लगने न देता। लेकिन जब सेंग लगती है, मरकुस का 13 अध्याय उसका 32 पद को पढ़े। उस दिन या उस घड़ी के विषय में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र और ना परंतु केवल पिता। केवल पिता जानता है। चलिए यहाँ पे यही बात रिपीट की है, लेकिन मत्ती का 13 अध्याय उसकी 24 पद से 30 पद तक हम पढ़ेंगे और यहाँ ये बात समझेंगे कि जागृत रहना, जागा हुआ रहना क्यों जरूरी है। आप हर विश्वासी, इसका मतलब जागृत रहने का मतलब यह है कि आप रात को सोए ही नहीं, ऐसा नहीं भाई। वी हैव टू अलर्ट अबाउट फेथ, अपने विश्वास के प्रति, मसीही शिक्षा के प्रति, मसीही सिद्धांतों के प्रति हम जागृत रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात में सोए ही नहीं। पढ़िएगा, आगे पढ़िए।
यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, हाँ, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हाँ, देखिए यहां पर एक यीशु मसीह एक दृष्टांत देकर कुछ बात अपने लोगों को समझा रहा है। यीशु मसीह ने कहा, एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अच्छा बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। हम प्रभु में ईमान लाए, विश्वास लाए, ये सब अच्छा काम किया हमने किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? पढ़ो। पर जब लोग सो रहे थे पर जब लोग सो रहे थे, when we are sleeping। अब देखिए यहां पर यहां लिखा है कि जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच में क्या बो के चला गया? जंगली बीज बोकर चला गया। जंगली बीज बोकर चला गया। रॉन्ग डॉक्ट्रिन, गलत शिक्षाएं हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे बच्चों के अंदर शैतान आता है और बो करके चला जाता है। कब? जब हम अपनी आत्मा के प्रति, अपने परिवार के सदस्यों की आत्मा के प्रति जागरूक नहीं होते। कलीसिया में आना बंद कर देते हैं, पास्टर का प्रचार सुनना बंद कर देते हैं, संगति बंद कर देते हैं, शिक्षा पाने में रुचि नहीं रखते, हम अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। तब शैतान आता है, हम उसे मौका देते हैं कि आ जाओ जी, कुछ जंगली बीज, जंगली बातें, जंगली दाने हमारे अंदर बो दो, और वो कड़वाहट को बो देता है। आपके पास्टर के प्रति कड़वाहट, आपकी कलीसिया के प्रति कड़वाहट, ये सब वो बोता है आराम से, और आप उनको क्या करते हो मालूम है? सींचते हो। लेकिन ये कुल मिला के बात क्या है मालूम है? शैतान को मौका कब मिलता है? हवा और आदम दोनों अदन की वाटिका में रहते थे। शैतान ने मौका पाकर किस समय को उचित समझा? जब आदम और हवा थोड़े से अलग हुए। क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि हवा और आदम दोनों अगर साथ रह रहे होते तो शैतान की बिसात नहीं थी कि वो हवा से आकर बात कर ले। हवा से अगर वो आके बात कर रहा होता तो शायद आदम कूद जाता। आदम बोलता, ओ तू उससे क्या बात कर रहा है, औरत से क्या बात कर रहा है, मेरे से बात कर, मैं देता हूं तुझको जवाब। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कभी कभी शैतान हमारे लाइफ की जो गफलत का समय होता है उसका पूरा लाभ उठाता है, हमें गहरी निंद्रा में डाल देता है, गफलत में डाल देता है, और कड़वा बीज बोता चला जाता है। और वो कड़वा बीज हमारे जीवन में जगह लेता है, हमारे खेत में जगह ले लेता है, हमारे बगीचे में जगह ले लेता है। एक ही घर में डिवाइडेशंस हो जाते हैं। कुछ पास्टर राजेंद्र डेविड को अपना पास्टर मानने को तैयार हैं। कुछ परिवार में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि आपका पास्टर होगा, मेरा पास्टर नहीं है। कड़वा बीज कब बोया गया? जब हम गफलत में थे, जब हम सो रहे थे, जब हम प्रार्थना नहीं कर रहे थे, जब हम वचन नहीं पढ़ रहे थे, जब हम बुराइयां सुनने में लिप्त थे। पास्टर की बुराई, चर्च की बुराई, इधर की बुराई, उधर की बुराई सुनने में लिप्त। When we are not aware about soul, our soul, देखिए परमेश्वर के वचन में निकाल के हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसका 9 पद और 15 पद। ये अत्यंत आवश्यक है। ये अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक का क्या मतलब है? बहुत जरूरी बात है। हाँ, कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, अपने विषय में जागते रहो, सो मत।
सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, अपने मन की चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो हाँ, कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी, तुमने अपनी आंखों के सामने पास्टर के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते हुए देखा, तुम्हारे खुद के लिए तो कई बार प्रार्थना की, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए काम किया, तुम्हारे पास्टर ने कई बार तुम्हारे आंसू पोंछे, तुम्हारे पास्टर ने कई बार तुम्हारे गलतियों के कारण माफ़ी भी मांगी, क्षमा भी मांगी, और तुम आज बोलते हो आप हमारे पास्टर नहीं हो। तुम्हारे अंदर जब दुष्टात्मा थी तो तुम्हारे पादरी ने तुम्हारे लिए प्रार्थना की, उसने उपवास रखा और तुम्हारे छुटकारे के लिए प्रार्थना की। तुम अपनी आत्मा के विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी रक्षा करो। ऐसा ना हो कि जो बातें तुम्हारे सामने तुम्हारी आंखों में देखी तुम उनको क्या हो जाओ, भूल जाओ। भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। अब इतनी कड़वाहट हो गई है पास्टर के प्रति, कलीसिया के प्रति, अपने ही विश्वास से हम बरगश्ता हो गए। उस शिक्षा को जो हमने बचपन से पाई उसको हमने छोड़ दिया और बस अब वो हमारे मन से क्या हो गए, उतर गए। वो जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से उतर गए। कौन उतर गए? पादरी साहब। कौन उतर गया? वचन। कौन उतर गया? हम अपनी आत्मा के अंदर अवेयरनेस जब नहीं रखते, जागरूक नहीं रहते, शैतान कड़वा बीज बोता है। और उसके बाद क्या लिखा? किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। हाँ, जो शिक्षा तुमने पाई वही तुम अपने बेटे पोते परपोतों को सिखाना। और विशेष करके उस दिन की बातें, हाँ, जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे। होरेब का अनुभव, परमेश्वर के साथ जो आमने सामने बातें, उस अनुभव को कभी भूलना मत। तब यहोवा ने मुझसे कहा, पढ़ो। जब परमेश्वर ने मुझसे कहा था उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं। होरेब पर्वत पर परमेश्वर ने लोगों को जो अनुभव में निकाला वो ये था कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि लोगों को इकट्ठा कर, मैं उन्हें वचन सुनाऊंगा और कि वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें, ताकि जितने दिन वो पृथ्वी पर जीवित रहें, उतने दिन मेरा भय मानते रहें, उतने दिन मेरा भय मानते रहें और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। 15 पद पढ़ दो ब्रदर इसका। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। क्यों परमेश्वर कह रहा है अपने विषय में बहुत सावधान रहना? क्योंकि जब परमेश्वर यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। तब तुमको कोई रूप दिखाई ना पड़ा। जब परमेश्वर का कोई रूप नहीं, तुमने कहां से रूप बना लिया भाई? थोड़े दिन के बाद में बछड़ा बना लिया भाई परमेश्वर का और उसकी उपासना आराधना करने लगे। ये तुम ईमान से बरगिश्ता ना हो जाओ, इसलिए तुम जागे रहो। और वापस मत्ती 13:24 में आएंगे और वहाँ देखेंगे कि कड़वा बीज बो करके शैतान चला जाता है और वो कड़वा बीज उगता है। और पड़ी, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अच्छा बीज बोया और क्या हुआ? पर जब लोग सो रहे थे, तो उसका When they are sleeping, तो शैतान आया, बैरी आया और जंगली बीज बोकर चला गया। आगे बेटे। जब अंकुर निकले और बालें लगी, आगे लगी, तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। कुछ जंगली दाने, कुछ झूठी शिक्षाएं, झूठी बातें, वो भी पनपने लगी। अब क्या हुआ? इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, प्रभु के पास आकर कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? हम तो हमेशा, पादरी तो हमेशा अच्छी शिक्षा देता है, फिर ये झूठी बातें, झूठी शिक्षाएं कौन बो के चला गया? YouTube के माध्यम से झूठी शिक्षाएं आपके घर में एंटर करती हैं। YouTube के माध्यम से झूठे शिक्षक आपके घर में एंट्री करते हैं। आप तो अपने ईमान में मजबूत हैं, आपके बच्चों को बहा ले जाते हैं,
नई जनरेशन को कुछ पता नहीं होता, झूठ सच का पता नहीं होता, झूठी शिक्षा का पता नहीं होता, और वो उस पर वो ये उसे ही स्वर्गदूत समझने लगते हैं जो भूत है, जो गलत है, क्योंकि उसमें उनको आनंद आता है, उसमें उनको पाप करने की परमिशन मिल रही है। इसलिए आज के जवानों को वही शिक्षा पसंद है। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी पहनो, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, अनुग्रह बहुत है, पाप करते रहो। वो उन झूठी शिक्षाओं में फंस जाते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है, पढ़िए। फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? फिर जंगली दानों के पौधे उसमें कहां से आए? और उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। ये कौन करता है? ये शत्रु कौन है हमारा? ये हमारा शत्रु शैतान है। वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में आग लगाता है। पढ़िए, आगे पढ़िए। दासों ने उससे कहा, हाँ, क्या तेरी इच्छा है हाँ, कि हम जाकर उनको बटोर लें? हाँ, आप कहो तो प्रभु उनको अभी काट पीट के नकी कर दें। उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए जंगली दाना का जब पौधा बटोरोगे तो क्या होगा? तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। गेहूं भी उखड़ जाएगा। क्योंकि झूठे शिक्षक क्या करते हैं, और झूठी शिक्षा क्या करती है, कलीसिया में ग्रुपलिज्म को उत्पन्न कर देती है, ताकि जब वो काटे जाएं और जब वो निकाले जाएं तो बहुत सारे और लोगों को भी ले मरे वो। इसका एक उदाहरण है जी, स्वर्ग से लूसीफर गिराया गया। अब लूसीफर जब गिराया गया तो अकेला थोड़ी गिराया गया, 2/3 सेना गिराई गई। कौन थे वो जो 2/3 सेना? जो लूसीफर की बहकावे में आ चुके थे, जो लूसीफर को सपोर्ट कर रहे थे। आज भी कलीसिया में, कलीसिया के ही कुछ लोग, पराये नहीं, परायों को तो पुलपिट मिलती नहीं, पर हमारे ही लोग इस झूठी शिक्षा में फंसकर इसके माध्यम से कलीसिया के अंदर एक कड़वा बीज बोलते हैं। बोले तुम्हारा पास्टर तुमको सही नहीं सिखा रहा है, तुम्हारा पास्टर तुमको सही नहीं सिखा रहा है। देखो यीशु के नाम से होना चाहिए बपतिस्मा, तो अच्छा, तो ग्रेट कमीशन कौन पढ़ाएगा? झूठी झूठी बातें, झूठे झूठे सिद्धांत कलीसिया में लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। अब जब प्रभु का वचन कहता है जंगली दाने को उखाड़ेंगे तो क्या होगा? आजू बाजू में गेहूं के दाने भी, जो गेहूं के पौधे हैं वो भी उखड़ जाएंगे, नुकसान होगा राज्य को। इसलिए प्रभु क्या कह रहा है, इनको भी बढ़ने दो। जो झूठे शिक्षक जो बढ़ रहे हैं ना अभी, उनका कारण यह है कि कटनी तक ये बढ़ेंगे, लेकिन अंत में जब एक बड़ी कटनी को स्वर्गदूत आके काटेंगे, तब गेहूं और जंगली दाने को अलग अलग कर दिया जाएगा। और आगे लिखा है, जरा 30 पद भी पढ़ दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा, मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे काटो, जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। जलाने के लिए कहां जा क्या किया जाएगा? जो जंगली दाने हैं, जो गलत शिक्षा पे चल रहे हैं, झूठी शिक्षा के शिकार हो गए हैं, उनका गट्ठर बांधो और उनको क्या करो? और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। और उसने, बस कहने का अर्थ यह है, 30 पद तक हमने पढ़ा और यहां हमने देखा कि जंगली दाने के पौधे बटोर लिए जाएंगे और आग में डाल दिए जाएंगे, और गेहूं बटोर कर, अर्थात अच्छे विश्वासियों को बटोर कर खत्ते में, अर्थात परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराया जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में है? इसलिए आगे लिखा है, 44 पद को पढ़ेंगे वहां पर, इसलिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे उसी समय मनुष्य का पुत्र क्या हो जाएगा? आ जाएगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो। इसलिए तुम क्या रहो? तैयार रहो। कीप रेडी, अपने आप को तैयार रखो। समय और असमय, पौलुस भी अपने बेटे तीमुथियुस को बोलता है, समय और असमय तैयार रहे, वचन का प्रचार कर,
काम करता रहे, लगा रहे, सो मत, जागरूक रहे, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी में मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा। एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 चक्की पीसती हुई औरतों में से एक औरत उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। मेरे असीसों, कौन छोड़ दिया जाएगा और कौन ले लिया जाएगा? जो अपने आप को तैयार करेगा, जो रहेगा, जो वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएगा, वो उठा लिया जाएगा। 2 व्यक्ति खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। ये बहुत रहस्यमय बात है। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। कौन सी कलीसिया उठा ली जाएगी, कौन सी कलीसिया? तो कलीसिया अपने आप को तैयार करे, मिनिस्टर्स अपने आप को तैयार करें, सेवक अपने आप को तैयार करें और उठाए जाने की कुदरत तक पहुंचे। उठाए जाने की कुदरत तक। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसके 5 और 6 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां जरा पढ़ेंगे उस आयत को। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया, विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, उसने मृत्यु को नहीं देखा और उसका पता नहीं मिला, उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और उसके उठाए जाने से पहले, ये बात पढ़ाना चाहता हूं मैं आपको, उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी। उसके विषय में लोगों ने ये गवाही दी कि उसने किसको प्रसन्न कि किया। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। आप किसको प्रसन्न करने वाले हो? आपका अभिषेक प्रभु ने लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। गलतियों 1:10 में प्रभु का आत्मा पौलुस के माध्यम से कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्यों को खुश करता रहूंगा तो परमेश्वर का दास नहीं बन सकता हूं, मसीह का दास नहीं बन सकता हूं। यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता। आप किसको खुश करने में लगे हो? हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया, तो मसीह का दास न होता। इसलिए उठाए जाने की कुदरत तक पहुंच गया। आप किसको खुश कर रहे हो? लोगों को? लोगों को खुश कर रहे हो या मनुष्य को खुश कर रहे हो? निकालिएगा प्रेरितों के काम 4 अध्याय, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसके 19 पद को पढ़े। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, हाँ तुम ही न्याय करो। हाँ, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है? क्या क्यों बोला मालूम है उन्होंने? 18 पद को पढ़े पहले। तब उन्हें बुलाया हाँ और चेतावनी देकर ये कहा, हाँ, पतरस और यूहन्ना को बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना हाँ, यीशु का नाम का प्रचार करना बंद कर दो भैया, और न सिखाना, और ना किसी लोगों को कुछ सिखाओ इस मामले में। और परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर पतरस दिया, और यूहन्ना ने उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। तुम ही न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है? क्या ये परमेश्वर के निकट अच्छा होगा कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? तुम्हारी माने? किसकी सुने हम? परमेश्वर की या तुम्हारी? प्रेरितों का 5 अध्याय उसके 29 पद को पढ़ें। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, हाँ, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आपको बात समझ में आ रही है? उठाए जाने की कुदरत तक पहुंचने का एक ही तरीका है, प्लीज द गॉड। लोगों की नहीं, प्रभु की सुने, वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करें। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। खुदा से मेरी दुआ है कि आप उठाए जाने की कुदरत तक पहुंचे। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको बल, शक्ति और सामर्थ्य, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे। आप लोगों को नहीं, प्रभु को खुश करें। आप अपनी आत्मा के प्रति जागरूक रहें, शिक्षा पाने में लौलीन रहें, प्रार्थना करते रहें, उपवास का जीवन बनाएं। तब आप देखेंगे कि आप अपने आप को रेडी पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सुने हुए वचन के आगे अपने आप को सर झुकाएं।
जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं। सुने गए वचन के अनुसार हमारा जीवन हो प्रभु, सुने हुए वचन के अनुसार हम चल सकें प्रभु। आज जितने लोगों ने तेरा वाणी को सुना है, जागरूक कर, अवेयरनेस ला उनके लाइफ में, अपनी आत्मा के प्रति चिंता करें, अपने परिवार की चिंता करें प्रभु। कड़वा बीज बोने वाले को पहचान लें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि इनके जीवन में अपनी सामर्थ का प्रकटीकरण कर, प्रकट कर कि ये तेरे बच्चे और तू इनका परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा करते हैं। सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु जी। हम घटे और तू बढ़े, प्रार्थना करते प्यारे खुदावन प्रभु जी, तेरी सामर्थ को भेज और हमारे जीवन में काम कर प्रभु। यीशु के नाम से जितने लोग बीमार हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें छू और चंगाई दे, और जितने लोगों का आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीष दे। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आपसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। प्रार्थना के निवेदन हम तक भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। यदि आपको इस चैनल से आशीष मिल रही है, प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में इस चैनल को याद रखें, कार्यकर्ताओं को याद रखें, मुझे याद रखें, और साथ में यदि आप किसी प्रकार की आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, गूगल पे का जो अकाउंट है आप उसका इस्तेमाल करें। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू।